मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण ने 110 संविदा कर्मचारियों को निकाला, जिसके बाद आक्रोशित होकर समस्त सरकारी राज्य विभाग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की वीसी द्वारा 110 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारी आक्रोशित हो गए और मुरादाबाद के समस्त सरकारी विभाग के राज्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पूरे जनपद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप कर दी है। सफाई गोदाम पर इकट्ठा होकर आक्रोशित कर्मचारियों ने एमडीए की वीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और सभी कर्मचारियों को वापस बहाली की मांग की है। मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का वीसी ने एक फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे 110 संविदा कर्मियों को निकाल दिया, जिसके बाद विकास प्राधिकरण के बाहर सभी सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए। धरना लगातार 19 दिनों से चल रहा है। रोज एमडीए कर्मचारियों की बहाली को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के होने के बाद भी एमडीए वीसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद आक्रोशित होकर समस्त सरकारी विभाग के राज्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पूरे जनपद में सफाई की व्यवस्था नगर निगम के कर्मचारियों ने ठप कर दी है। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे तक रोडवेज का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। राज्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग की ओपीडी भी ठप कर दिया। बीती 4 जनवरी को एमडीए कार्यालय पर भी सभी कर्मचारी धरने पर बैठे थे। वह अभी तक लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज जब नगर निगम कर्मचारियों के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, आज पूरे जनपद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। नगर निगम और रोडवेज साथ ही सभी राज्य कर्मचारी संघ साथ में खड़े हैं। ये धरना हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाती। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत जाया नहीं जाएगी। आप लोग लगातार जाड़े में पानी भी बरसा है, दरी भी नहीं मिली, सड़कों पे बैठ गए। आपकी ये मेहनत बड़े शीर्ष ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, वृंदावन दोहरे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वृंदावन दोहरे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एमडीएबीसी हाय हाय, एमडीएबीसी हाय हाय, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार जिंदाबाद, राजेंद्र शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रणजीत सिक्का का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रणजीत सिक्का का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शालिनी भटनागर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शालिनी भटनागर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। एमडीएबीसी हाय हाय, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बच्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संदीप बड़ोला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ोला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ोला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। महिलाएं जो रो रही थी उसको देखा। बहुत ऐसे साथी हैं जिनके अंदर की वेदना इतनी तेज जागृत हो गई कि उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये आंदोलन दोस्तों राज्य स्तर पर भी एक ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो चुका है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एमडीएबीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ोला जी संघर्ष करो। संदीप बड़ोला। सारे
आप कर रहे हैं, कौन कौन सा निर्माण नहीं, तो हमने पहले से ही पूर्व में ही जिला प्रशासन को, माननीय आयुक्त महोदय जी को, माननीय जिलाधिकारी को नोटिस दिया था। 110 कर्मचारी की जिनको नियम विरुद्ध नौकरी से निकाला गया है प्राधिकरण में, उनकी बहाली के लिए लगातार 19 दिन से संघर्ष चल रहा है। 19 दिन से लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। हमने पूर्व में ज्ञापन दिया था कि अगर इन 110 कर्मचारियों को जो नियम विरुद्ध इनको निकाला गया है उनकी बहाली नहीं की गई तो 18 तारीख से 21 तारीख तक हम 2 घंटे पूरे जनपद में कार्य बहिष्कार करेंगे और उसके बाद 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कल से 18 तारीख से लगातार 4 दिन से पूरे जनपद में समस्त विभागों में 2 घंटे कार्य बहिष्कार चल रहा था और आज 22 तारीख को अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस जनपद के सारे राज्य कर्मचारी, निगम के कर्मचारी, शिक्षण कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हो रहे हैं। धीरे धीरे समस्त विभागों के कर्मचारी यहाँ तालाबंदी करके पहुंच रहे हैं और आज इस हड़ताल में इस मुरादाबाद जनपद का प्रत्येक विभाग इस आंदोलन में शामिल है। तो और निश्चित रूप से हमने कहा है, हमारी मांग है, हम आज भी जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम जनता को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमारी मजबूरी है। इन 110 कर्मचारी को जिनको नियम विरुद्ध तरीके से निकाला गया है, जब सरकार प्रदेश में लगातार रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर रही है, इन 110 नियमित कर्मचारियों को नियमित करने का शासनादेश सरकार ने किया है, पूर्व में बोर्ड से इनके नियमित करने के प्रस्ताव गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड की बैठक में इनका वेतन यथावत रखने का प्रस्ताव रखा जाता है बोर्ड के तमाम सदस्यों द्वारा। उसी बोर्ड की बैठक में तमाम सदस्यों की असहमति के बाद भी बिना बोर्ड में प्रस्ताव लाए माननीय वीसी महोदय ने 110 कर्मचारी को हिटलरशाही तरीके से बाहर निकाल देती हैं। ये कौन सा, ये हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। इस तरह के अगर तानाशाही की जाती रहेगी तो निश्चित रूप से स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। हमने लगातार अनुरोध किया है और उसके अनुरोध के बाद आज 19 दिन बाद आज जो है जनपद का समस्त कर्मचारी हड़ताल पर है, आंदोलन पर है। हम माननीय जिला प्रशासन से, माननीय प्राधिकरण प्रशासन से फिर ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की जो जनता को असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन अभी भी वक्त है जब उन 110 कर्मचारियों की बहाली पर वो निर्णय लें और इस आंदोलन को समाप्त किया जा सकता है। हाँ, अभी प्रथम उसमें हमने तमाम आवश्यक सेवाओं की इमरजेंसी, आपातकालीन, पोस्टमार्टम सेवाओं को बंद नहीं रखा, लेकिन अगर यही इसी प्रकार का हठधर्मिता रही और उन 110 कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में सारी आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित किया जा सकता है। वैक्सीन टीकाकरण जैसी आपातकालीन चीज़ों को भी हमने बंद नहीं किया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने फिर यहाँ आज घोषणा करेंगे कि अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो आने वाले समय में उन सेवाओं को भी बंद किया जा सकता है। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है जब तक इन 110 कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाती।